एक काम और कर सकते हैं सचिन, कि हम लोग एक कोई तारीख मुकर्रर कर रहे हैं जिस दिन की हम लोग कोशिश करें कि ट्विटर पे तो हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, एसएसआर वॉरियर भी कर रहे हैं। एक दिन और मुकर्रर करते हैं जब हम लोग लाइव ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और उस दिन सरकार को संदेश पहुंचाएं और सब लोग आकर के ये बोलें कि 17 जनवरी को अगर अदालत नहीं सुनेगी तो एसएसआर वॉरियर कैंपेन शुरू करेगा सोशल मीडिया पे, और क्यूबाइब नेटवर्क भी उसमें साथ रहेगा, क्योंकि 6 दिसंबर सीधा बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ही प्रदर्शन करना चाहिए। सिंपल सी बात है, बिकॉज लेना ही चाहिए उनको, दे हैव टू टेक इट। यस, तो क्या तो आप ये कह रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग तो बोल रहे हैं सीबीआई के सामने प्रदर्शन करो, ईडी के सामने प्रदर्शन करो, एनसीबी के सामने प्रदर्शन करो, हर जगह जहां पे मौका मिलना चाहिए वहां पे प्रदर्शन होना चाहिए। हर जगह से लोग आने के लिए रेडी है। You know, people, I am ready to come from Hyderabad. Many Delhi warriors are ready to come to Mumbai. Abhishek is there. He's from Jammu. He's ready to come. Everyone is ready to come. अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो everyone will come definitely, and they will सर, participate in the protest. हम सीबीआई ऑफिस के सामने खड़े थे एज कैंपेन, लेकर हाथ में पैम्पलेट हाथ लिए, लेकिन क्या हुआ 2-3 मिनट के बाद एक बहुत बड़ी पुलिस की वैन आई और सबको हमको भगा डाली। सीबीआई के ऑफिस के सामने खड़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोगों ने ये काम किया है, रियली हैट्स ऑफ टू यू, एंड बिल्कुल करना चाहिए। एंड देव माल्या भी आया है। हेलो देव माल्या, नमस्कार, जय श्री राम। तो सभी लोगों को करना चाहिए, और यू नो नंबर्स विल काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर हजारों लोग की संख्या में आएंगे तो कितने पुलिस को अरेस्ट करेंगे? डिटेल में हजारों की संख्या में लोग आएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट इवन फॉर पुलिस टू आल्सो कंट्रोल इट। सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्लान इट आउट। नहीं, सरकार और अदालत को तो ये बात समझनी ही पड़ेगी कि अगर आप इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट केस में, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, उसमें अगर आप ढील बरतेंगे तो जनता आक्रोशित होगी और फिर वो न सिर्फ प्रदर्शन में, फिर आपके चुनाव में भी उस तरह का प्रयोग करेगी, व्यवहार करेगी। इसलिए सरकार को और अदालत को बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। मैं बार बार यही कोशिश कर रहा हूं कि मैंने कल भी आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट, आज भी कह रहा हूं कि आप सुनिए और ये देखिए कि लोग कैसे हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। इनको कुछ नहीं मिल रहा है इस अभियान से। सचिन रोबोट अगर हैदराबाद से पहुंचते हैं मुंबई या दिल्ली और कहते हैं कि हम सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, अपना पैसा लगा करके, खर्च करके, समय, एनर्जी, सब कुछ, पैसा सब खर्च करके आ रहे हैं, कोई तो बात होगी, कोई तो बात होगी प्रधानमंत्री जी, कोई तो बात होगी मुख्यमंत्री जी, कोई तो बात होगी हमारे आदरणीय जज महोदय, कोई तो बात होगी। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को आप पूरी शिद्दत से कीजिए। वी विल कॉल सर, मैं गवर्नमेंट का नहीं है, बट यहाँ पे जुडिशरी को बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है। समीर वानखेड़े जी ने एनसीबी के मैटर में बहुत संगीन चार्जेस लगाए थे, बट जुडिशरी ने सपोर्ट नहीं किया था। दैट इज द प्रॉब्लम। द जुडिशरी हैज टू सपोर्ट। जुडिशरी सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं आई थिंक नीतीश राणे और नारायण राणे जी को भी अभी आगे आकर उनको स्टेटमेंट देना चाहिए जुडिशरी में। यू नो, दे हैव टू कम आउट एंड इवन दे हैव टू लाइक कम एंड फाइट ओपनली। एंड बिल्कुल अभी यू नो दिस हैज टू बी एन ऑल आउट वॉर फॉर जस्टिस कैंपेन नाउ। अभी लिप सर्विस बहुत हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये सब बहुत हो गया। I think this is the right time to come to the judiciary and make sure that the petition is accepted and the case begins. And it's the right time. एक बात तो आप कह रहे हैं कि नीतीश राणे और उनके पिताजी, उनकी नारायण राणे की वजह से इसमें बहुत मजबूती मिली है और कॉन्सिस्टेंट हैं वो। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क और सीसीआई की तरफ से जो बात चल रही है, जो अभियान चल रहा है, वो किसी भी सूरत में तो कम होने वाला है नहीं। इसलिए ये अदालत को मान करके चलना चाहिए कि कितने और तारीख मिलेंगे, हम हर तारीख का इंतजार करेंगे और इसी तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाएंगे। अब तो एसआईटी का भी गठन हो गया,
हम लोगों ने जो दबाव बनाया तो एसआईटी का गठन हो गया है और एसआईटी अपना काम कर भी रही है और वो करेगी भी। अच्छी बात यह है सचिन की विधानसभा में नेता इस बात की डिमांड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। एसआईटी फॉर्मेशन, हाँ जयमाल आजम बोलो, प्लीज गो अहेड। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं कुछ इस पे कहना चाहता था। देखिए, न्यूज़ तो आ गई कि दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एसआईटी गठित होने की बात हो रही है, लेकिन मैंने कल आपका एक वीडियो देखा था, कल आपका लाइव स्ट्रीम मैंने देखा था जहां पे एडवोकेट नीलेश ओझा जी आए हुए थे और उन्होंने ये बताया कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं हुई है कि एसआईटी गठित हुई है और किन किन ऑफिसर्स को एसआईटी का हिस्सा बनाया गया है। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री टू बी आउट, क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तो शायद ऑफिसर कौन होंगे ये अभी नहीं हो रहा है, ये अभी तय होना है। ऑफिसर एसआईटी का गठन तो हो गया, ये फैसला तो कर लिया है सरकार ने। किस ऑफिसर के नेतृत्व में, अभी एक बात चल रही थी कोई देवेंद्र नाम के कोई ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में ये काम होगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती जी, ही इज द मुंबई पुलिस कमिश्नर, ही इज द हेड ऑफ द एसआईटी। और बाकी के जितने उनके टीम मेंबर्स हैं उनका अनाउंसमेंट करेंगे फ्रॉम द फ्लोर ऑफ असेंबली। एंड आई एम प्रेटी श्योर कि द इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी बीन डन, दे हैव गॉट ऑल द एविडेंसेस, दे हैव गॉट ऑल द सीसीटीवी फुटेज। अगर आप दिशा सालियान के पिताजी का जो उन्होंने रिपब्लिक चैनल पे जो स्टेटमेंट दिया है कि इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मुझे कॉल करके बोला है कि मेरे बेटी का सुसाइड नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, 100% रेप और मर्डर है, ये बात उन्होंने बोला है। इसका मतलब द एसआईटी इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड दिशा सालियान फादर, so they have the case in the hands, and you know it has been done very carefully, very methodically and very professionally. That is how it is done, and they will soon announce the SIT team and then things will go forward according to me. You know, मतलब आप ये कह रहे हैं सचिन, एक्चुअली मैं इस पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। रिसेंटली अभी कल मैंने सचिन के साथ एक आर्टिकल शेयर किया था जहां पे न्यूज में अब जब एक मीडिया चैनल ने जब दिशा सालियान के फादर को अप्रोच किया, जैसे ही ये न्यूज आई कि एसआईटी गठित होगी दिशा सालियान के केस में, तो उनके फादर ने एक अलग स्टेटमेंट दिया। इस बार उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ है, मैंने इतना बताया कि वो एक्सीडेंटली बिल्डिंग से गिर के मर गई थी। लेकिन हमें ये बात सोचना होगा कि ये बात मुंबई पुलिस ने उस टाइम कहा था, तो साल 2020 में, कि दिशा सालियान का एलिजेडली एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। तो ये बात एसआईटी को मुंबई पुलिस से पूछना चाहिए, उस वक्त की जो मालवानी पुलिस, जब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कि किस बेसिस पे उन्होंने ये एक्सीडेंट का केस बताया था। एम आई करेक्ट? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।